कहिए दाऊद साहब कुछ परेशान दिख रहे हैं। मौलवी साहब मैं बहुत परेशान हूँ और परेशानी की वजह बयान ख्वाब है। ख्वाब की वजह से इतना परेशान है, आखिर आपने कौन सा ख्वाब देख लिया? मौलवी साहब वो ख्वाब ही ऐसा है, जब से मैंने देखा है मेरे तो होश उड़ गए और इसी सिलसिले में मैं आपसे पूछने के लिए आ रहा था। अच्छा हुआ कि आप मुझे यहीं मिल गए। अरे मियाँ वहाँ आने की क्या जरूरत थी, फोन कर देते उसी। अच्छा तो फिर बताओ आपने कौन सा ख्वाब देखा? मौलवी साहब मेरा ख्वाब गौर से सुनना। हाँ मैं तुम्हारा ख्वाब गौर से सुनूंगा। तकरीबन 1:30 बजे रात को मैं मोबाइल से फिल्म देखकर बिस्तर पर सोने के लिए लेटा ही था, इफार नींद लग गई। फरिश्ते मेरे जिस्म से रूह निकाल कर ले जा रहे हैं। मेरी लाश पलंग पर पड़ी है, घर वाले खूब रो रहे हैं, सबसे ज्यादा मेरी बीवी रो रही है। फिर मुझे गुस्ल दिया गया और ले जाके कब्र में दफन कर दिया गया। लोग दफना कर आ रहे थे, मैं उनके कदमों की आवाज सुन रहा था। फिर अचानक कब्र में रोशनी हुई, क्या देखता हूँ कि डरावनी शक्ल वाले दो फरिश्ते मेरे कब्र में दाखिल हुए और आते ही कड़क आवाज में पूछने लगे मन रब्बु का। अच्छा तो फिर आपने कौन सा जवाब दिया? मौलवी साहब मैं क्या जवाब देता, मेरी तो बोलती ही बंद हो गई। उन्होंने फिर जोर आवाज में पूछा मन रब्बु का। इस बार घबराहट और परेशानी में मेरी जुबान पर वही गाने शुरू हो गए जो मैं मोबाइल पर सुना करता था। अच्छा तो फिर उसके बाद क्या हुआ? मौलवी साहब बस मत पूछिए, उन फरिश्तों में से एक ने अपने हाथ में हथौड़ा उठाकर इतनी जोर से मेरे सर पर मारा कि मैं कहीं जमीन में फंस गया। मेरी पूरी एक तरफ की पसलियां दूसरी पसलियों में घुसी जा रही थी। मेरा पूरा जिस्म आग से जल रहा था। बचाए बचाए बचाए, आग आग, जल्दी बताओ जल्दी बताओ। उसके बाद क्या हुआ? फिर मेरे ऊपर किसी ने पानी की बाल्टी डाली और मेरी आँख खुली तो देखा कि मेरी अम्मी कह रही हैं उठ मोटे, 2 बजे रात तक फिल्म देखता है और सुबह 10 बजे तक सोता है और बुरी बुरी आवाज निकालता है। मौलवी साहब मैं क्या बताऊं, थे तो एक ख्वाब लपकी, इससे मुझे बहुत डर लग रहा है। क्योंकि एक मर्तबा मैंने आपसे सुना था कि मोबाइल देखने वालों और गाना सुनने वालों का हश्र बहुत बुरा होगा। मौलवी साहब जरा ये बताइए, ये मेरे साथ हकीकत तो नहीं, मरने के बाद ये मामला तो नहीं होगा? भाई साहब आपने जो ख्वाब देखा है ये महज ख्वाब नहीं है बल्कि एक वार्निंग है, बिल्कुल ये हकीकत है। मेरे भाई हर इंसान को मरने के बाद उसी मराहिल से गुजरना है। वही फरिश्ते जो आपने ख्वाब में देखे हैं उन्हीं को मुनकर नकीर कहते हैं। वही फरिश्ते हर इंसान से सवाल व जवाब करते हैं जो आपसे ख्वाब में कर रहे थे। उन्हीं सवाल व जवाब के बाद राहत और तकलीफ का फैसला कर दिया जाएगा। आया आपकी समझ शरीफ में? और हाँ एक बात ये भी याद रखो कि इंसान दुनिया में जिस चीज से मोहब्बत रखेगा मरते वक्त जुबान पर वही चीज रहेगी। जैसे आप हर रोज सुबह को गाने सुना करते थे, ख्वाब में आपने वही भरमरा दिया। मौलवी साहब जरा ये बताइए, उन्होंने जो मुझसे पूछा था उसका क्या मतलब है? अरे नादान, उन्होंने तो मालूम किया था मर रब्बे का, लेकिन तेरी जुबान पर तो वही गाने रटे हुए थे और फिर वही जारी हो गए। मौलवी साहब वाकई मेरी जुबान एक से एक गाने में रटे हैं, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, लेकिन अब क्या करूँ ये भी बता दीजिए। भाई साहब आपने जो ख्वाब देखा है ये अल्लाह की तरफ से गंभीर वार्निंग है। अल्लाह तुम्हें बताना चाहता है कि ऐ मेरे बंदे अभी वक्त है, समझ जा आखिरत के वास्ते कुछ नेक अमल कर ले, कुछ नेक अमल कर ले, अपनी जिंदगी के रुख को बदल ले, वरना याद रखो जो ख्वाब में देखा है यही सच है। अब की तरह चांस नहीं मिलेगा प्यारे, फिर आंखें नहीं खुलेंगी और कोई मोहलत नहीं मिलेगी। मौलवी साहब मैं आपके सामने तौबा करता हूँ कि आज के बाद गाना नहीं सुनूंगा और फिल्म नहीं देखूंगा, बाकी की जिंदगी इस्लाम के मुताबिक गुजारूंगा। और आप भी मेरे लिए दुआ कर दीजिए कि अल्लाह ताला हमारे तमाम गुनाहों को माफ कर दे। जी हाँ भाई मैं तुम्हारे लिए दुआ करूंगा। ठीक है मौलवी साहब मैंने आपका बहुत वक्त ले लिया, चलते हैं। अब कभी गाने न सुनना, फिल्में न देखना। हदीस में आता है कि ऐसे लोगों के कानों और आंखों में पिघला हुआ शीशा डाल दिया जाएगा, इसे कैसे बर्दाश्त करोगे? इसलिए अपने तमाम बुरे कामों से बचो। अच्छा अब चलता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।